कहानी चौपाल प्रस्तुत करता है एक ऐसी कहानी जो शायद सिर्फ कहानी नहीं है। कुछ लोग कहते हैं कि डर सिर्फ दिमाग में होता है, लेकिन जो लोग सच में उससे गुजरते हैं उन्हें पता होता है कि हर डर कल्पना नहीं होता। आज की कहानी है अंडमान और निकोबार के एक छोटे से शहर की, जहां 5 दोस्त छुट्टियां मनाने गए थे, लेकिन वापस सिर्फ एक ही लौटा। और जो लौटा वो आज तक समझ नहीं पाया कि उस होटल में असल में था कौन। अमित आज भी जब रात में अकेला होता है तो कभी कभी उसे समुद्र की वही आवाज सुनाई देती है, वही तेज हवा, वही लहरों की आवाज, और वही तीसरी मंजिल का कमरा, नंबर 307। ये सब लगभग 2 साल पहले की बात है। दिल्ली की एक कंपनी में काम करने वाले 5 दोस्त, अमित, रश्मि, काजल, प्रीतम और सीमा, पांचों ने मिलकर तय किया कि इस बार छुट्टियों में कहीं दूर चलते हैं। ऐसी जगह जहां मोबाइल नेटवर्क भी मुश्किल से आता हो और बस समुद्र, जंगल और सन्नाटा हो। और तभी काजल ने कहा, गाइस, अंडमान चलते हैं। बीचेस भी है और एडवेंचर भी। प्रीतम तुरंत बोला, बस यार, बस हो गया। इस बार गोवा नहीं, अंडमान ही चलते हैं। सब हंस पड़े। उन्हें क्या पता था कि यह ट्रिप उनकी जिंदगी की आखिरी ट्रिप बनने वाली है। 3 दिन बाद वे लोग पोर्ट ब्लेयर पहुंचे। हवा में नमकीन खुशबू थी, समुद्र की आवाज हर तरफ गूंज रही थी। रश्मि ने गहरी सांस लेते हुए कहा, यार, यहाँ की हवा ही अलग है। ऐसा लग रहा है जैसे सारी थकान गायब हो गई। सीमा हंसते हुए बोली, बस 2 दिन में तू बोलेगी कि दिल्ली वापस चलते हैं। यहाँ बहुत शांति है। लेकिन अमित चुप था। वो सड़क के उस पार एक पुराने से होटल को देख रहा था। लकड़ी का बना हुआ, थोड़ा पुराना। नाम था सी क्राउन रेसिडेंसी। अजीब बात यह थी कि उस पूरे इलाके में बाकी होटल काफी मॉडर्न थे, लेकिन यह होटल जैसे किसी और ही समय का लगता था। वे लोग होटल के अंदर गए। रिसेप्शन पर एक दुबला पतला बुजुर्ग बैठा था। उसने बिना मुस्कुराए पूछा, रूम चाहिए? अमित बोला, हाँ, 5 लोग हैं। बुजुर्ग ने कुछ सेकंड तक सबको गौर से देखा, फिर धीरे से बोला, तीसरी मंजिल, 3 कमरे खाली हैं। जब वो लोग सीढ़ियां चढ़ रहे थे तो सीमा ने धीरे से कहा, तुम लोगों को नहीं लग रहा कि ये होटल थोड़ा क्रीपी है? प्रीतम हंस पड़ा, तू हॉरर मूवीज कम देखा कर। लेकिन अमित ने नोटिस किया। तीसरी मंजिल के कॉरिडोर में अजीब सन्नाटा था। इतना सन्नाटा कि उन्हें अपने कदमों की आवाज भी साफ सुनाई दे रही थी। पहली रात सब ठीक था। वे लोग समुद्र किनारे घूमे, खाना खाया और देर रात होटल लौट आए। लेकिन रात के करीब 2 बजे अमित की नींद खुली। उसे लगा जैसे कॉरिडोर में कोई धीरे धीरे चल रहा है, जैसे कोई नंगे पैर लकड़ी के फर्श पर चल रहा हो। अमित उठा, दरवाजा खोला। कॉरिडोर खाली था, लेकिन तभी कॉरिडोर के आखिर में उसे एक परछाई दिखी, जैसे कोई खड़ा हो। अमित बोला, हेलो, कौन है वहां? कोई जवाब नहीं, और अगले ही सेकंड वो परछाई गायब हो गई। अमित ने सोचा शायद नींद में भ्रम हुआ होगा, लेकिन असली डर तो अगले दिन शुरू हुआ। दूसरी रात जब सब लोग अपने कमरे में थे, तभी काजल ने अचानक ग्रुप में मैसेज किया, गाइस, कोई मेरे कमरे के बाहर खड़ा है क्या? अमित ने जवाब दिया, नहीं तो। काजल ने कहा, फिर कोई दरवाजे पर नॉक क्यों कर रहा है? सब लोग उसके कमरे के बाहर पहुंचे, लेकिन वहां कोई नहीं था। सीमा ने धीरे से कहा, मैंने भी अभी अभी फुटस्टेप्स सुने थे। फिर अचानक कॉरिडोर की लाइट एक एक करके ब्लिंक करने लगी, और तभी काजल के कमरे के अंदर से किसी के रोने की आवाज आई। लेकिन काजल तो बाहर खड़ी थी। सबके चेहरे का रंग उड़ गया। प्रीतम ने धीरे से दरवाजा खोला। कमरा खाली था, लेकिन बाथरूम का नल खुला हुआ था और शीशे पर पानी से लिखा था, गो अवे। उस रात किसी की नींद नहीं लगी। करीब 3 बजे अचानक प्रीतम की चीख सुनाई दी। सब उसके कमरे में भागे।
कमरा खाली था। बालकनी का दरवाजा खुला था। नीचे लोग जमा हो चुके थे। जब अमित नीचे पहुंचा तो उसने देखा प्रीतम जमीन पर पड़ा था, तीसरी मंजिल से गिरा हुआ। लेकिन अजीब बात यह थी, उसके चेहरे पर डर नहीं था, जैसे वो खुद कूद कर नहीं गिरा, किसी ने धक्का दिया हो। अगले दिन वे होटल छोड़ना चाहते थे, लेकिन रिसेप्शन वाला बुजुर्ग बोला, आज समुद्र में तूफान है, कोई बोट नहीं जाएगी। उन्हें एक और रात रुकना पड़ा, और वही रात सबकी जिंदगी की सबसे लंबी रात बन गई। रात के करीब 2:30 बजे अमित की आंख खुली। उसने देखा रश्मि कमरे के कोने में खड़ी है, पीठ उसकी तरफ। अमित बोला, रश्मि। वो धीरे धीरे मुड़ी और अमित के हाथ से फोन गिर गया, क्योंकि वो रश्मि नहीं थी। उसका चेहरा पूरा काला था, आंखें सफेद, और उसके मुंह से सिर्फ एक ही आवाज निकल रही थी, यहां से कोई नहीं जाता। अमित चीखते हुए कमरे से भागा। कॉरिडोर में उसे काजल और सीमा की लाशें मिली। दोनों की आंखें खुली हुई, जैसे उन्होंने कुछ बहुत भयानक देखा हो। अमित किसी तरह सुबह तक जिंदा रहा। सुबह पुलिस आई, होटल खाली कराया गया। तब एक बूढ़े फिशरमैन ने पुलिस से कहा, यह होटल पहले जेल था। जापानी कब्जे के समय यहां बहुत लोगों को मारकर फेंका गया था। शायद उनकी आत्माएं अब भी वहीं हैं। आज 2 साल बाद भी अमित अकेला रहता है। वो कभी समुद्र के पास नहीं जाता। कभी कभी रात में उसे वही फुटस्टेप्स सुनाई देते हैं, और जब वो पीछे मुड़कर देखता है तो उसे लगता है कि कॉरिडोर के आखिर में वही परछाई खड़ी है, जैसे इंतजार कर रही हो, क्योंकि शायद अंडमान का वो होटल अभी भी किसी का इंतजार कर रहा है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो कहानी चौपाल को जरूर सुनते रहिए, क्योंकि कुछ कहानियां सिर्फ सुनी नहीं जाती, महसूस भी की जाती हैं। फिर मिलते हैं एक और दिलचस्प कहानी के साथ। बने रहिए हमारे साथ कहानी चौपाल पर।